गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो विंटर सीजन का सबसे बिग साइज जो फ्लावर है वो है डहेलिया। तो आज हम बात करेंगे कि डहेलिया पर इतने बड़े बड़े फ्लावर अगर आपको चाहिए तो इसकी क्या केयर करें और कौन सा फर्टिलाइज़र दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास अभी मैंने नर्सरी से ये प्लांट लाई थी। तो ये मैं 5 प्लांट लाई थी और मुझे कुछ मिले 100 रुपीज़ में, क्योंकि बहुत ही हेल्दी और वेल मैच्योर्ड ये प्लांट थे। इस वजह से इसके रेट बहुत ज़्यादा थे और बिल्कुल उस पे कलियाँ बहुत सारी बनी हुई थी और बिल्कुल 4-5 दिनों में ये फ्लावर्स खिल गए थे। तो इसे अगर आपको लगाना है तो आपको इसे अक्टूबर से ही शुरुआत करनी होगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इसकी कटिंग या इसके बल्ब जो है वो आप लगा सकते हैं। और अभी जनवरी चल रहा है तो इस वजह से आप इसे डायरेक्ट अगर जो तैयार प्लांट अगर आपको मिल जाता है तो वो आप नर्सरी से ला सकते हैं। तो अभी तो इसके प्राइस भी कम हुए होंगे, क्योंकि शुरुआत में इसके प्राइस बहुत हाई होते हैं और फिर बाद में कम हो जाते हैं। तो मेरे पास तो हर साल तो इसके बल्ब जो है वही रहते हैं। तो जिसमें ये प्लांट लगा हुआ होता है बहुत दिनों तक ये ग्रीन रहता है। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि प्लांट पूरा अब मर चुका होगा, सूख जाता है इस वजह से। लेकिन उसके अंदर जो नीचे है ना, वो बल्ब वैसे के वैसे रहते हैं। तो हर साल तो मेरे पास जो भी बल्ब रहते थे उसी से मैं प्लांट लगाती थी। लेकिन इस साल क्या हुआ कि वो मैं बल्ब कहीं पे रख के भूल गई थी, मुझे नहीं पता था। इस वजह से फिर से मुझे प्लांट लाने पड़ेंगे, लेकिन इस साल ये सारे बल्ब मैं सेव कर लूँगी। तो देखिए, बहुत ही प्यारे और खूबसूरत कलर है और इसमें शायद वाइट कलर रह गया है। अगर कभी गई और मुझे मिला तो वो वाइट कलर मैं लेके आऊँगी। तो देखिए, ये मेरे पास सभी कलर है जो बहुत ही प्यारे हैं और एक कंटिन्यू 1 महीना हो गया इसको फ्लावरिंग करते हुए और इस पे बहुत सारी कलियाँ भी बनी हुई हैं। और एक जो प्लांट दिख रहे हैं ना, उसकी मैंने पिंचिंग करी, तो जो फर्स्ट वाला दिख रहा है आपको राइट साइड में, उसकी मैंने पिंचिंग करी थी और उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। तो ये वही प्लांट है जो अभी भी सिर्फ ग्रोथ कर रहा है और ये मार्च अप्रैल तक ये फ्लावरिंग करता है। इस वजह से आप तैयार प्लांट भी ला सकते हैं। तो इसकी स्टेम देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ये कटिंग से लगाया हुआ है। तो ये सारे जो भी प्लांट है यहाँ पर आपको दिख रही है, कटिंग से लगाए हुए हैं और ये बल्ब से भी ग्रो होते हैं और सीड से भी। लेकिन सीड्स से जो यानी प्लांट निकलते हैं वो उसके फ्लावर ना बड़े बहुत ज़्यादा नहीं, बिग साइज़ नहीं होते। और ये जो कटिंग से लगाए हुए हैं उसके फ्लावर जो है वो बहुत ही बिग साइज़ होते हैं, क्योंकि ये ट्यूबर से जो प्लांट तैयार होता है उसकी कटिंग से लगाए जाते हैं। और देखिए, इसे मैंने पूरे दिन की सनलाइट में रखा है, यानी जहाँ पे 12 घंटे की इसको धूप मिल सके यहाँ पे मैंने इसे रखा है। और ये देखिए, ये मैंने कुछ इस पॉट में लगाया। इसको बड़ा सा पॉट चाहिए, 10 या 12 इंची से बड़ा ज़्यादा पॉट चाहिए। तो ये सारे मेरे 9 इंची हैं, लेकिन ये जो ग्रो बैग है ना, ये ऐसे फैल जाती है और इसकी मिट्टी जो है वो बहुत ही वेल ड्रेन है। तो इसमें थोड़ी मॉइस्ट मिट्टी चाहिए, थोड़ी सी कोकोपीट भी ज़्यादा मिला सकते हैं इसमें, क्योंकि इसके जो बल्ब होते हैं इस वजह से पानी जो है एकदम से सूख जाता है बल्ब के कारण और इसे पानी बहुत रोज़ डालना पड़ता है, नहीं तो ये पूरा प्लांट मुरझा जाता है। तो इस वजह से इसको अगर बड़ा पॉट देते हैं तो वो तो बहुत ही इसके लिए अच्छा होगा। और मैंने इसके लिए वही सॉइल मिक्स यूज़ किया है जो मैं हर प्लांट के लिए लेती हूँ, यानी 10:1 का रेशो। तो इसकी मैंने देखिए पिंचिंग करी थी और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ-कहाँ से मैंने पिंच किया था। और देखिए, ये कितना हेल्दी एक ही प्लांट है ये और इतना बहुत ही बुशी और घना हो गया है। आपको अगर बहुत ज़्यादा फ्लावर चाहिए तो आप इसकी पिंचिंग कर सकते हैं और आपको बहुत ही बिग साइज़ के फ्लावर चाहिए तो आप जो प्लांट है उसके बस जो फूल खिल जाते हैं उसे ही आप कट कर दीजिए। उसके बाद जो न्यू ब्रांचेस निकलेगी उस पे ये देखिए इस तरह के बिग फ्लावर आ जाएंगे। तो ये मैंने गोविंद भाई से परचेज़ किए थे सीड्स और ये सीड्स से लगे हुए प्लांट हैं। तो देखिए, अब तो इस पे मुझे नहीं लगता कि फ्लावर आएंगे और ये कौन सी वैरायटी है ये मुझे अब याद भी नहीं है। तो ये देखिए, ये प्लांट कैसे हो गए, इस पर फ्लावर आना तो बिल्कुल मुझे पॉसिबल ही नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं इसको क्या करूँगी, वैसे भी सीड्स हो या बल्ब हो, जब भी प्लांट निकलता है तो उसकी कटिंग लगाई जाती है, फिर उसके बाद ये प्लांट इस तरह का होता है। तो एक शॉर्ट में मैंने बताया था कि देखिए, मैंने इस तरह से इसी की कटिंग की थी जब मैं ये नर्सरी से प्लांट लाई थी। और ये जो सारी कटिंग थी जो मैंने एक कुछ 5-6 कटिंग लगा ली थी इस जैसे ग्लास में, इसे लगाने में और रिपोर्ट करने में बहुत आसानी होती है। तो अगर आपकी कटिंग यानी लगने के बाद अगर मर जाती है तो इस वजह से आप ऐसे इस ग्लासेस में लगाइए, फिर आपको कटिंग ईजिली निकाल सकेंगे आप और वो यानी प्लांट भी आपका ख़राब नहीं होगा। तो ये सारी जो कटिंग थी वो मैंने लगा दी थी और देखिए, अभी 15 दिन
हो गए शायद। और अभी ये जो प्लांट है इसकी भी मैं इसी तरह से कटिंग करूँगी, जो भी मेरे प्लांट अभी मेरे पास है। तो ये तो फ्लावरिंग नहीं करेंगे, तो इस वजह से इसकी कटिंग लगाती हूँ। और एक बार अगर ये प्लांट ग्रोथ पकड़ लेता है ना तो बहुत जल्दी ये बड़ा हो जाता है, ग्रोथ कर लेता है और फ्लावर भी जल्दी आ जाते हैं। तो अभी भी आप कटिंग जो होंगे नहीं तो इस प्लांट से तो कोई फ़ायदा नहीं, इस पे फ्लावर भी नहीं आएगा। इस वजह से मैं ये कटिंग अब कर रही हूँ। और ये कटिंग लग जाने के बाद देखते हैं फ्लावर आएगा भी या नहीं। और जो भी मेरे पास कटिंग थी वो भी मैंने लगा ली है और मेरा प्लांट बड़ा वाला तो बच गया है। तो ऐसे ही ये कटिंग में लगा देती हूँ। एलोवेरा जेल लगाइए और बस कटिंग ऐसे लगा लीजिए और फिर इसे बाद में शेड में रख दीजिए। तो ये मेरी कुछ 2 कटिंग लग गई है और बाकी जो प्लांट है उसको भी मैं वैसे ही करूँगी। तो इसे मैं रख देती हूँ छाँव में, जहाँ अगर आप ये पेड़ों की छाँव में रखते हैं तो ये बहुत इजीली कटिंग जो है वो ग्रो हो जाती है। तो एक प्लांट मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, अब बाहर से अगर आप देखेंगे इस ग्लास में से तो आपको थोड़ी सी रूट दिखाई देगी, यानी देखिए इसमें बहुत ही अच्छे से रूटिंग हुई है। ये देखिए यहाँ से बहुत हेल्दी ये पौधा अभी ग्रोथ करेगा। इसे मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि अभी मुझे जाना है स्कूल, तो इसके लिए मिट्टी भी तैयार करनी पड़ेगी। अभी मेरी सारी मिट्टी ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए, अब देखिए ये सारे प्लांट बहुत ही अच्छे हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। तो इनको आप सिर्फ पूरे दिन के इसमें सनलाइट में रखिए। और ये देखिए कर्ली जो लीव्स होते हैं तो इसमें ये ज़्यादातर ये बीमारी लग जाती है। इसके जो पत्ते हैं ना वो कर्ल होने लगते हैं। तो इस वजह से ऐसे जो भी पत्ते हैं तो वो उसे कट कर दीजिए। और उसके बाद जो आपके पास फंगिसाइड का स्प्रे है तो उससे आप इस पर स्प्रे कीजिए, क्योंकि फंगस लगने के कारण ही इसके जो पत्ते हैं वो कर्ल होने लगते हैं। ज़्यादातर यही बीमारी इसमें ज़्यादा लगती है। तो इसके जो ज़्यादा नीचे ब्रांचेस है वो कट कर दीजिए, क्योंकि इस पर तो फ्लावर भी नहीं आएगा। और अभी ये जो भी कटिंग मेरे पास जमा होंगी वो भी मैं लगा लूँगी। कोई भी यानी जो कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट करने में क्या हर्ज है, नया नया कुछ करते रहिए। अगर होता है तो अच्छा है, नहीं तो ज़ाया तो कोई भी चीज़ नहीं जाती है। तो इसकी भी मैं कटिंग बना लेती हूँ। एक जो बड़ी सी ब्रांच है उससे हम 2 कटिंग बना सकते हैं, 2 या 3 ऐसी कटिंग हम बना सकते हैं। फर्टिलाइज़र की, तो ये जो है ये हेवी फीडर प्लांट है। तो इस वजह से देखिए 2 मुट्ठी मैंने डीएपी लिए है, 3 मुट्ठी मैंने नीम खली लिया है, बोन मील लिया है और इप्सम सॉल्ट 2 मुट्ठी। तो इस तरह से, और इसमें जो मुझे है गोबर की खाद भी डालनी है। और जो भी आपके पास अवेलेबल है वो भी आप डाल सकते हैं। और 15 दिन के बाद इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र यानी सरसों खली का फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। तो ये जो मैंने फर्टिलाइज़र तैयार किया है ये मैंने अपने जो मेरे पास 5 प्लांट है उसके लिए मैंने तैयार किया है। और छोटे छोटे इस जो ग्लास में प्लांट लगे हुए हैं उसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल दूंगी। देखिए मैंने डाल दिया है। बस मेरे पौधे की गुड़ाई तो ऐसे होती है, क्योंकि जो मेरी मिट्टी है ना वो बहुत ही वेल ड्रेन है और बहुत ही देखिए भुरभुरी सी मिट्टी है। इस वजह से हाथ से भी इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। और देखिए कल सुबह मुझे वक्त नहीं मिला इन पौधों को पानी डालने का, मैंने रात को पानी डाल दिया था। इस वजह से इसकी जो मिट्टी है ना वो गीली है। तो बस पानी का ध्यान रखिए, बाद में ये प्लांट बिल्कुल ज़रा भी ख़राब नहीं होगा। और बड़े बड़े फ्लावर जो देखा वो तो और ही बात है। तो इसे हम सेव भी कर सकते हैं, यानी इस गमले में ही रहने दें। नहीं तो आप इसे निकाल कर फ्रीज के डोर में, जैसे मैं रखती हूँ अपने सारे बल्ब, उस तरह से ये सारे बल्ब आप रख सकते हैं। तो इसके फ्लावरिंग का सीज़न तो देखिए नवंबर से मार्च तक रहता है। तो आप अभी भी ये प्लांट ला सकते हैं अगर आपको मिल जाता है। और इसके बल्ब सेव कर सकते हैं, उस प्लांट को सेव कर सकते हैं और अगले साल एक ही पौधे से बहुत ढेरों सारे पौधे भी तैयार कर सकते हैं। मार्च के बाद जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी उसके बाद ये जो पौधे हैं वो सर्वाइव नहीं करते हैं। अगर शेड में रखते हैं तो कुछ पौधे इसमें से बच जाते हैं, ग्रीन ही रहते हैं, और कुछ पौधे जो है वो अपने आप डोरमेंट हो जाते हैं। बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि इसमें जो कलियां है वो खिलते नहीं, बड़े फ्लावर्स नहीं आते। तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। एक, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र इसको देना है, वेल ड्रेन मिट्टी इसकी बनानी है, और उसके बाद पूरे दिन की सनलाइट इसे मिले ऐसी जगह पे आपको इसे रखना है। तो बिल्कुल इसी तरह से बड़े बड़े फ्लावर आपको मिल जाएंगे। और जैसे मेरे गार्डन में ये जो ग्रीनरी जो फैलाए हुए ये जो प्लांट है, बिल्कुल इसी तरह के प्लांट आपके यहाँ भी हो जाएंगे।
तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।